जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त राकेश शेरपुर स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोकुल डेयरी शेरपुर में। साथियों, दोस्तों, इससे आगे एक और डेयरी फार्म आपको बना हुआ दिखा दे रहे हैं, जो लगभग 10 से 15 दिन में अभी तैयार करके बनाया गया है और लगभग 10 पशुओं के लिए बनाया गया है। पहले बाहर से आपको एक बार इसकी चौड़ाई दिखा देता हूँ, जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है। ऊंचाई भी इसकी 12 फीट लगभग है। लंबाई इसकी लगभग 40 फीट है। चारों तरफ से पैक है, केवल एक ही तरफ से नीचे जाली लगी है और ऊपर से थोड़ा खुला हुआ है। आइए आगे गेट खोलकर आपको अंदर से दिखा देता हूँ। दस पशुओं के लिए पर्याप्त रूप से बनाया गया। तीनों तरफ इसकी चद्दर की दीवारें हैं। खाने की होद खुली गोलाई के आकार में बनी हुई है। थोड़ी सी इसकी गहराई कम है। लगभग खाने की होद की गहराई 1.5 फीट लगभग होना चाहिए। ऊंचाई अगर इसकी बनाई गई है, ऊंचाई इसकी बराबर 2 फीट की बनाई गई है। और फर्श के अंदर जो ढलान दिया गया, ढलान थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दिया है। आपको 2.5 से 3 इंच के अलावा ज़्यादा ढाल नहीं रखना है। इससे पशुओं में प्रोलेप्स की समस्या, बच्चादानी खिसकने का डर बना रहता है। और इस सेट की अनुमानित लगभग लागत 1,45,000 रुपये में 10 पशुओं के लिए बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इससे आगे एक और बहुत ही कम बजट में बढ़िया सा डेयरी फार्म आपको बना हुआ दिखा रहे हैं। एक बार पहले आप ऊपर का शेड देख लीजिए। कच्चा शेड बना हुआ है, जो कि गर्मी में ठंडा रहता है और ठंड के मौसम में गर्म रहता है। यही शेड का फायदा है। आगे फार्म दिखा देता हूँ। लगभग 5, 10 और 15 पशुओं के लिए पर्याप्त रूप से बना हुआ है। आधा शेड पक्का बना हुआ है तथा आधा में कच्चा बना हुआ है। लगभग एक शेड की अगर चौड़ाई की अगर बात करी जाए तो 30 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की अगर इसकी बात करी जाए तो 25 फीट इसकी लंबाई है। अभी ऐसा आप सोच रहे होंगे कि लंबाई ज़्यादा है, कम है और चौड़ाई कम है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो शेड यहाँ बना हुआ है, इसकी अब लंबाई हो गई है 25 फीट। और ये जो दो शेड, दो पार्टीशन में जो बना हुआ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसकी चौड़ाई हो गई है 10 और 10 20 फीट। 1 2 3 4 5 गाय इधर और 5 10 पशुओं के लिए शेड पर्याप्त मात्रा में है। आइए इसमें शेड से पहले बात करी जाए। खाने की नाद आपको दिखा देता हूँ। खाने की नाद की थोड़ी सी मेरे हिसाब से गहराई ज़्यादा है, बाकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। 2 फीट ऊंचाई, 2 फीट गहराई और 1.5 फीट इसकी गहराई होनी चाहिए। 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। पशु से पशु के दूर बैठने की व्यवस्था, जो बांधने की व्यवस्था है, वह लगभग एक पशु से दूसरे पशु के बीच में 4 फीट का अंतराल होना चाहिए। पशु का नीचे जो फर्श बना हुआ है, ये लगभग इसकी चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई लगभग 25 फीट है। 10 फीट पर्याप्त होती है। ढलान की अगर इसमें बात करिए, इन्होंने बस इस फार्म में थोड़ी सी कमी रह गई है। इनके फार्म में बस थोड़ी सी यह कमी रह गई है। इन्होंने थोड़ा सा ढलान इसमें कम दिया। लगभग पशु का जो बैठने का फर्श होता है, उसमें 2.5 से 3.5 इंच का ढलान होना चाहिए, जिससे जो आपको सामने स्थिति ये पेशाब का एकत्रित होना दिखाई दे रहा है, ये इसमें नहीं होता है। दूसरे नंबर पर पशुशाला में सबसे ज़रूरी बात है, पशुओं के बैठने के लिए काउमेट, रबर के जो गद्दे हैं, वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अब इस शेड के खर्चे की बात करी जाए तो अनुमानित खर्चा इसमें लगभग 40,000 के लगभग खर्चा हुआ। 40,000 में लगभग 15 पशुओं के लिए शेड बड़े आराम से तैयार हो गया है। अगर आप भी पशु शेड बनाना चाहते हैं तो जैसे आपके पास स्थिति है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप पक्की छत वाला बनाएंगे या टीन शेड चद्दर वाला। आपने अगर कच्चा जैसा सेटअप आपने बना रखा है, उसी के अंदर आप डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर पर आपको एक और डेयरी फार्म का शेड बता रहे हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट है और लंबाई लगभग इसकी 40 फुट है। आइए आगे अंदर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। और लगभग अनुमानित इस टोटल डेयरी फार्म की लागत जो है 2,25,000 रुपये में कंप्लीट पूरी हो चुकी है। और लगभग 10 तो बड़े पशु तथा 10 छोटे पशुओं के लिए पर्याप्त तो मात्रा में फार्म। आगे एक हम इस फार्म में हमको एक टोका कुट्टी मशीन दिखाई दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। आपको एक कुट्टी मशीन किस प्रकार की खरीदनी है, उसके लिए मैं आगे आपको एक पर्याप्त वीडियो बनाकर भेज दूंगा।
शेड की अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो लगभग 11 फीट हाइट इसकी रखी गई है और आधे में लगभग इसकी दीवारें बनाई गई है। आधा शेड पूरी तरह से पैक है और आधा लगभग ओपन पूरा खुला रखा है। इससे हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है और पशुओं के लिए पंखे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बारिश के मौसम में अभी फ़िलहाल इसमें जाली लगाना बाकी है और जाली के बाद इसमें बारिश के मौसम में त्रिपाल या मेट बरसाती कुछ भी लगा सकते हैं। नाद की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 6 इंच नाद की ऊंचाई ज़्यादा है। चौड़ाई ठीक है, गहराई थोड़ी कम है। ढलान की अगर बात करी जाए शेड में तो इसका थोड़ा ढलान कम है। लगभग डेयरी फार्म के शेड में 2.5 से 3 इंच का ढलान होना जरूरी है। उससे ये जो गाय के गोबर और मलमूत्र रुकने की शिकायत है वो नहीं होगी। जैसे आसपास हरे चारे की उपलब्धता ऐसी हो जिसे ज़्यादा दूर से आपको नहीं लाना पड़े और सड़क की व्यवस्था भी लगभग आपके पास में ही होना चाहिए। शेड के अलावा आगे जो शुक्ला भूसा जो है भरने की, आगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आगे बात करते हैं डेयरी फार्म के फर्श की चौड़ाई कितनी लगभग होनी चाहिए। डेयरी फार्म की लंबाई तो आप अपने हिसाब से जितनी चाहिए उतनी कर सकते हैं। मेरा डेयरी फार्म 15 बाय 60 फीट में बना हुआ है और लगभग 13 पशुओं के लिए इसमें पर्याप्त जगह है। अब चौड़ाई की अगर इसकी बात करी जाए 2 फीट में इसकी खाने की नान बनी हुई है, 8 फीट लगभग इसमें बैठने का फर्श है और 2 फीट ही है। लगभग 12 फीट 11 फीट या 10 फीट भी अगर आपके पास जगह कम है और 10 फीट का भी फार्म बनाओगे तो चल जाएगा। अब खाने की खुली होद इसकी अगर बात करी जाए तो लगभग खाने की जो होद की जो ऊंचाई है 2 फीट होना चाहिए लंबाई। चौड़ाई की अगर बात करी जाए तो चौड़ाई में भी ये 2 फीट होना चाहिए और गहराई की अगर बात करी जाए तो 1.5 फीट के लगभग इसकी गहराई होनी चाहिए। खाने की कुरली होद अंदर से प्लेन तथा गोलाई में बनी हुई होनी चाहिए।